जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। भैया आज आप कोतवाली थाने आए, आज क्या मामला लेके आप यहाँ पे आए, क्या हुआ? मैं सर आज आया था कोतवाली इसलिए कि मानसिंह चौराहे पे चालान बन रहा था गांव के कुछ गरीब लोगों का, कुछ व्यापारियों का और कुछ आम जनता का। तो मुझे उस समय लगा कि चालान बन रहा, सही में गाड़ी वाले गलत है। लेकिन मैं प्रशासन से ये पूछने आया था कि चलो गाड़ी वाला गलत है, एक चांस दे के उसको छोड़ के उसका नंबर नोट ले लो, लेकिन वो भी मैं वहाँ गलत कहलाऊँगा। आप उसका चालान बनाओ और वो संविधान के अनुसार सच है। परंतु जब मैं आता हूँ बाज़ार, मेन बाज़ार में, बॉम्बे बाज़ार, जलेबी चौक, आपका ये मधुसूदन टावर एरिया में जलेबी चौक की तो दुर्दशा इतनी हो गई। मेरा इसके पहले वाला प्रदर्शन में आप देखोगे ट्रैफिक इतना था, अधिकारी लोग हो चाहे नेता लोग हो, शासन लिखा रहे, गाड़ी रोड पे खड़ी करते। जब ये लोगों को शर्म नहीं आती ट्रैफिक अधिकारियों को कि नहीं हम इस चीज़ की सुविधा, मतलब इस असुविधा को सुविधा में बदलें। अब गाड़ी मार्केट आपने दे दी है, नगर निगम ने मार्केट दे दी है, उसमें होना चाहिए शौचालय। मतलब कई पब्लिक आती है मार्केट में, उसको कोई सुविधाएं नहीं होनी। फिर आप पार्किंग कहाँ करेंगे? मार्केट के तलघर में। लेकिन तलघर में भी क्योंकि रिश्वत लग रही है नगर निगम में, तो लालच के चक्कर में दुकानें दे दी। तो आपकी वाइफ को लेके कुछ खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो स्वाभाविक सी बात है गाड़ी रोड पे खड़ी करेंगे। अब जगह नहीं होगी, थोड़ी आगे पीछे खड़ी करेंगे, लाइन के थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ये आते हैं गाड़ी लेते हैं, चिल्लाते, उठाई गाड़ी लेके चले गए। आप वहाँ खड़े रहिए, कम से कम उससे पूछिए कि यहाँ क्यों खड़ी है, उसको वहाँ ही दंडित कीजिए। आप उसकी गाड़ी ले जाओ, वो गरीब पहले परेशान हो, 2 घंटे इधर उधर भागे, मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी। जब वो थाने आके रिपोर्ट लिखाने आता है कि सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई, नहीं, आपकी गाड़ी का चालान बना था, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। तब आप जब किसी पे पेनाल्टी लेनी रहती है, किसी पे चार्जेस लगाने रहते हैं, तब आप वहाँ पे संविधान, आपकी वर्दी का आरोप सब दिखाते हैं। और वहीं जब ठेले रोड पे आते हैं, अभी तो चलो शिवराज मामा ने छूट दे रखी है, मैं उसमें आपकी गलती नहीं मानता हूँ। जो नो एंट्री जोन में गाड़ियाँ दिन भर खाली रहती है। और आपको मैं एक बता दूँ, मैं रोटरी क्लब के पास रहता हूँ, जहाँ नो एंट्री रहती है। आपका एक अधिकारी पहले एंट्री करता है, दूसरा अधिकारी उनसे पैसे लेता है, तीसरा अधिकारी चेक करने आता है। मुझे लगता है उनके वीडियो मुझे सोशल मीडिया पे डालना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता किसी व्यक्ति की मेरे कारण नौकरी जाए या उस पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि छोटी मछली ही टारगेट होती है, मगरमच्छ को कुछ भी नहीं होता। तो किसी उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, उनसे मेरी व्यक्तिगत जातिगत दुश्मनी है नहीं। परंतु मैं उन अधिकारी को बोल रहा हूँ कि एक दिन, नेताओं तो छोड़िए, वो तो निठल्ले निकम्मे नाकार हैं, उनसे बात करना ही मतलब सर फोड़ना है। क्योंकि जो बड़े नेता थे जिन्होंने सेवा भाव का एक आलम दिया था कि नेता का स्वरूप होता है सेवा भाव का, लेकिन आज की नेतागिरी वो सेवा लेने का, तनख्वाहें होना, भत्ते होना, ये होना, वो होना। अभी जैसे चुनाव आयोग ने दे दिया कि 7 रुपये का समोसा होना, और मैं जब खाने गया तो मेरे से तो 15 रुपये ले लिए। तो मैंने सोचा है नेता 7 रुपये का समोसा कैसे खिलाएगा, कि फ़ोटो दिखाएगा कि खा लो, हो गया 7 रुपये तुम्हारे पास आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या रहता है, नेता, आम जनता और प्रशासन सब एक दूसरे पे टारगेट करते हैं कि तू दोषी है, कि तू दोषी है। लेकिन मैं आज आप एक चीज़ मेरा दुख बताने आया हूँ, आचार संहिता चल रही है, आप सर्वे सर्वा हो, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं। परंतु मुझे एक बात बताइए कि जब चालान आप निष्पक्षता से बनाते, नहीं आपका ये नहीं है, वो नहीं है, तो जब ट्रैफिक जलेबी चौक, मेन चौक, बॉम्बे बाज़ार, सीजन का टाइम चल रहा है, ऐसे सारे एरियाओं में दिन भर ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है? जब अधिकारी कहाँ जाते हैं, तब आप बोल दोगे कि यार मैं इधर खड़ा था, चाय पीने गया था, बाथरूम करने गया था, 100 बहाने बन जाएंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जब चालान बनाते तब क्यों नहीं बहाने बनाते? कई तो अधिकारी ऐसे भी रहते हैं सज्जन की, चलो ठीक है लेडीज़ है, वो हाथ पैर जोड़ रही है तो उसको छोड़ देते। कई ऐसे सज्जन भी है। एक हमारे, मैं जहाँ तक जानता हूँ, तिवारी सर थे वहाँ पे उस एरिया में, जलेबी चौक से मानसिंह चौराहे तक। उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी दबंगता का ऐसा स्वरूप बनाया था कि वहाँ के लोग डरते थे गलत करने से, कि नहीं गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करना, सर आ जाएंगे। एक छोटे से पद पे थे, कई जगह उनको शिकार भी बनाया गया राजनीतिक रसूख द्वारा, ये वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उनको मैं मेरी तरफ से सलाम करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा, उनके चरण स्पर्श करना चाहूँगा। और प्रशासन को बोलूँगा कि ऐसे अधिकारी कहाँ जाते हैं,
चालान के टाइम आप 2 बड़े अधिकारी, 6 आपके नीचे का स्टाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन चौराहे चौराहे पे छतरियाँ तो बन गई है, लेकिन छतरी के नीचे सेवक गायब रहते हैं। मैं सब पे दोष नहीं दे रहा हूँ, सब अच्छे अधिकारी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। धूप रहती है, ठंड रहती है, बारिश रहती है, परंतु जब चालान बनते हैं तब भी तो धूप रहती है, तब भी बारिश गिरती है, तब ठंड भी रहती है। तो इतना भेदभाव क्यों जनता के साथ, क्या कारण है? आप जाइए ना। अब मैं अधिकारी को बोलता हूँ, आम आदमी बन के अपनी वाइफ को गाड़ी पे, बच्चे को आगे बिठा के जाइए, मधुसूदन टावर तरफ जाइए और आप आपकी गाड़ी व्यवस्थित लगा के बता दीजिए, मैं वहाँ आपके पैर धो के पी लूँगा, बगैर आपका बेस दिखाए, बगैर आपका रसूख दिखाए, तो मैं मानूँ कि नहीं आप ईमानदार हैं। आप भी गाड़ी लगाएंगे, क्यों आएगा कौन पकड़ने? सर की गाड़ी है। तो वही कारण है, उस चीज़ पे भी थोड़ा गौर करें। और ख़ासकर मैं हमारे नए कप्तान साहब, हमारे एसपी साहब आए, उनसे फिर मैं गुजारिश करूँगा कि उस चीज़ पे गौर किया जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, अतिक्रमण और आपका ट्रैफिक व्यवस्था। हर कोई मुझे हर वीडियो में बोलता है, मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बोलता है कि क्यों प्रशासन से डर लगता है। तो मैं तो ठहरा फिरंगी, ना मेरे में कोई भेदभाव है ना स्वार्थ है। मेरे लिए तो हिंदू भी मुसलमान भी जब मेरे सब भाई हैं, तो अधिकारी भी मेरे वरिष्ठ आदरणीय है, लेकिन जो गलत होगा मैं उनका भी विरोध करूँगा। चाहे मुझे आप जेल में डाल दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैं गलत काम करता नहीं हूँ। बस मैं आपसे फिर आवेदन कर रहा हूँ, मेरा आवेदन मतलब निवेदन कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं वो नेता हूँ नहीं, तो मेरा फिर एक बार निवेदन है कप्तान साहब, इस चीज़ पर आप गौर फरमाएं। अगर इन बातों से किसी को मानसिक प्रताड़ना होती है, किसी बात का दुख होता है, मैं उसके हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके माफ़ी मांगता हूँ। जय श्री दादाजी। अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग